स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सिटी समाचार। मैं हूं सदर आलम खान। जैसा कि सिटी समाचार का हमेशा कर्तव्य रहा है कि जो बेहतर चीजें हैं वो आपके सामने लाया जाए। हम आपको दिखा दें कि सेवा जो परम धर्म बताया जाता है, उस आधार को लेकर आज जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 के राम सुरेश चौरसिया, जो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं लोगों की सेवा को लेकर, हम आपको बता दें कि जैसे कि अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और धुंध के कारण ऐसी जगहों पर जहां सड़कों पर अंधा मोड़ होता है और पेड़ काफी बढ़ चुके हैं, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि दुर्घटनाओं के शिकार उन्हें होना पड़ता है। हम उसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राम सुरेश जी इस समय मैदान में, उनका जो है ये निर्वाचित क्षेत्र है, वो यहाँ के जो है जिला पंचायत सदस्य हैं। अधिकारियों को उन्होंने बहुत कहा इस बारे में कि यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं जो अनधिकृत तरीके से बढ़े हुए हैं उन्हें काटना चाहिए। अधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण वो स्वयं मैदान में आ गए। जैसा कि सीधे वीडियो में आप देख सकते हैं कि वो स्वयं मैदान में है, इस मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और खुद ही यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था में लगे। राहगीर, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को चलने में। क्योंकि अब ये न दिखने की वजह से यहाँ खतरा तो बनी ही रहेगी। अब ये काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ जाते वक्त हर व्हीकल वालों का, चाहे 2 पहिए मोटर हो या 4 पहिए, सबको साउंड का उपयोग करना पड़ता है, जिसकी वजह से सामने वाला समझ सके कि कोई गाड़ी पास हो रही है। क्योंकि यहाँ दिखता नहीं था पेड़ पौधे की वजह से। अगर सफाई हो रही तो बहुत अच्छी बात है। क्या जैसे अब सरकारी अमले का ही काम होता है ये, आज यहाँ क्षेत्र के जो वार्ड मेंबर है वो यहाँ पर जो इसकी सफाई कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है और ये इतने हेल्पफुल हैं, शायद इस वजह से यहाँ आए हैं। समाज से ये छोटे दायरे से, छोटे लेवल से उठ के यहाँ तक आए हैं। शायद इस वजह से इनमें वो भावनाएं हैं, इंसानियत है, जो कि एक मोरलिटी होनी चाहिए हर किसी में। देखिए, अमूमन ये होता है कि जो राजनेता कुर्सी पाने के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब वो उनको क्या कहा जाए, अभी हम बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी आगे आ रहे हैं, देखते जा रहे हैं। लेकिन समाज में ये चीज़ें होनी चाहिए, एक मोरलिटी होनी चाहिए हमें, ताकि एक दूसरे की इंसानियत रहे, तभी तो काम होगा। इंसानियत ही लोग चुनते भी इसीलिए हैं कि कम से कम लोगों को निचले स्तर पर आकर भी किया जाता है। अपने हिसाब से अपने मत को दे के वो चयन भी करते हैं, ताकि उनसे द्वारा कुछ लाभ हो सके। ताकि लाभ यदि ना हो सके तो मोरलिटी के तौर पे जो यहाँ के काम काज है उनको संभाले और अच्छे से उनका देख रेख करे। देखिए, ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सभी नेताओं के लिए एक सबक माना जाएगा कि आखिर जो है उन्हें भी जमीन स्तर पर उतरकर कुछ ना कुछ कार्य करना हुआ। साथ भाई जो जुड़े हैं, इसी रास्ते से गुजरना होता है उनको। आज उन्होंने देखकर ये यहाँ पर रुके हैं, आप जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ से कितनी दिक्कतें होती थी आप लोगों को गुजरने में सर्दी के दिनों? यहाँ तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। अक्सर देखा जाए तो यहाँ पे एक्सीडेंट का हमेशा डर रहता है, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होती है। अच्छा, राम सुरेश चौरसिया जी आपके क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य हैं। आज वो एकदम जीरो ग्राउंड पे उतरकर लोगों के निचले स्तर तक का काम करते हुए आपने देखा। क्या ऐसी भावना हर नेताओं में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, और ये राम सुरेश मास्टर जी से सीखनी भी चाहिए हर नेताओं को। देखिए, जो होता है सब कुछ जीरो लेवल से ही दिखना चाहिए, और बाकी तो एक तो सोशल मीडिया पे एक दिखावा के लिए, और वो चीज़ें तो गलत है। जो होता है वो यही चीज़ें हाँ, देखते हैं साफ सफाई की व्यवस्था में लोग ऐसी जगह पे साफ सफाई करते जहाँ कूड़ा करकट होता नहीं। असली सफाई तो इसी को मानी जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए, वो खुद ग्राउंड जीरो लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे ये सब चीज़ें हम लोगों को नहीं है, इवन नेताओं को भी इससे सीखनी चाहिए। देखिए, जो बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है, क्योंकि जब सरकार को सफाई व्यवस्था को लेकर दिखाना होता है तो आप हमेशा सोशल मीडिया में ये देखते रहते हैं कि जहां पर कूड़े का अंबार नहीं होता है, जबरन वहां पे कूड़ा डालकर उसकी सफाई की जाती है। लेकिन अगर सब सफाई व्यवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो आपको हम जीरो ग्राउंड पर दिखाते हैं। राम सुरेश चौरसिया जी का जो ये अभियान है वो काफ़ी जो है प्रशंसा के लायक है, क्योंकि ये ऐसी जगह है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ से अगर आप देखना चाहेंगे कि उस एरिया से कोई भी वाहन आते हुए दिखाई नहीं देता। अगर इस तरफ से कोई वाहन अपनी स्पीड में जा रहा है तो उसे कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होना तय है। इसको लेकर जो उन्होंने दुर्घटना को ही समाप्त करने की कोशिश इन्होंने की है कि आखिर इसे काट दिया जाए। काटने के बाद जो है यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उसको किस तरह से सुचारू किया जाए, हम इन्हीं से जानेंगे। राम सुरेश जी, क्या कर रहे हैं ये आज? भैया, ये तामेश्वर नाथ धाम से और ये बस्ती को जोड़ने वाला, शुगर फैक्ट्री को जोड़ने वाला 2 जिलों का रोड है। आए दिन इसी रोड के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, 2-3 साल तक मेहनत किए, तब जाकर के किसी तरह से रोड बना। रोड बनने के बाद पटरी बना नहीं, और उसके बाद ये जो वन विभाग और PWD के लोग हैं,
बार बार एप्लीकेशन देने के बाद भी आधा पिच 2-3 फीट तक पिच पर ये डालियां झाड़ियां आ गई हैं, जिससे आए दिन बराबर एक्सीडेंट। मतलब 15 दिन में ये पता चलता है जिगना और सिकरी कोनी के बीच में एक्सीडेंट हो गया मोड़ पर। हमारे लोग ही चोटिल होते हैं, हम जाते भी हैं, अस्पताल जाते हैं, उनकी मदद करते हैं जो हो पाता है, और मदद में ही पता चलता है कि उनकी मदद भी करते हैं। हमने सोचा कि हमारा पैसा भी लग रहा, हमारे लोग घायल भी हो रहे हैं, तो इससे एक ऐसा करें कि अस्थायी उपाय हो जाए। नहीं सरकार, नहीं पीडब्ल्यूडी सुन रही है, नहीं वन विभाग सुन रहा है, तो हम लोग अपने साथियों को लेकर स्वयं अपनी रक्षा स्वयं करेंगे, अपना काम स्वयं करेंगे। इसी अभियान के तहत आज सुबह से हम जिगना से लेकर के जहाँ से हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र से लेकर के पूरी तरह से लगे हुए हैं। 2 दिन का हमारा कार्यक्रम है। हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में जहां भी इस तरह से झाड़ियां रोड को अवरोध कर दी हैं, गड्ढा गुड्ढी है, जहां भी दिक्कतें हैं, पूरा प्रयास करेंगे अपने लोगों की रक्षा के लिए। हम लोग स्वयं रोड पर आए हैं, काम करना चालू कर दिया। अच्छा, अभियान के नाम पर लोग ऐसी ऐसी जगह का सफाई करते हैं जहाँ पे कूड़ा करकट नहीं होता, लेकिन आपको देख रहे हैं पूरे जंगल झाड़ी साफ कर रहे हैं। क्या ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ दिखावे का? असल में भैया तो देखिए, अब तो हमने सुना ये भी है कि लोग कूड़ा गिरा करके और झाड़ू लगाना शुरू करते हैं, आप लोगों का मिसयूज करते हैं, बहरवाते हैं, फोटो डाल देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुश हो जाएंगे, तो उससे हमारी समस्या तो नहीं हल हो सकती। हम अगर ऐसा करना चाहें कि अभी सड़क पर एक डार ला करके घर से काट दें, तो क्या ये हमारी समस्या हल हो जाएगी? हमारा एक्सीडेंट दुर्घटना बच जाएगा? लोग हमें कैसे माफ़ करेंगे? हम अधिकारी तो है नहीं कि वेतन मिलता है चाहे जो कहती रहे जनता। हम जनता के सेवक हैं, मुझे खुद भी नहीं, अपने आप में भी संतोष नहीं होगा, अपने आप में भी नहीं अच्छा लगेगा कि इस तरह से हम कार्य करें। हम लोग ज़मीन के आदमी हैं, ज़मीन की वजह से मुझे सेवक बनाई है जनता ने। चलिए देखिए, इनका वक्तव्य जो कितना महान है। ये जमीन से ये उठे हुए हैं और यहाँ के लोगों के सेवक हैं और सेवा कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि जब से हमारी खबर बन रही है तब से कई वाहन यहाँ से गुजरे होंगे और सबके लाउड जो आवाज़ जो है आपने सुना होगा, क्योंकि इस रास्ते से जब वो गुजरते हैं, देख सकते हैं आप, इस रास्ते से कोई भी व्यक्ति जो है दूसरी गाड़ी को नहीं देख सकता। हम यहाँ खबर बना रहे हैं, लेकिन हमें भी डर लगा हुआ है कि कहीं पीछे से कोई वाहन ऐसा ना आके मुझे ठोक दे। लेकिन इस जो 0 पॉइंट की जो यहाँ पर जो पेड़ पौधे जो उगे हुए हैं उसे काट रहे हैं, उनका यही है कहना है कि यहाँ से जो वाहन गुजरते हैं वो आए दिन दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं और लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने के बजाय उन्हें जो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। उनका मानना है कि अगर हम इस समस्या को ही अगर ख़त्म कर दें तो शायद दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। आखिर इस पर गौर करने वाली बात ये होगी कि आखिर ये कार्य इनका क्यों, क्योंकि सरकारें हमेशा जो ये कहती रही कि साफ सफाई व्यवस्था और लोगों के ट्रैवलिंग व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो आखिर इन्हें क्यों आना पड़ा? इनका सीधा कहना है कि ये ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं और ये क्षेत्र जो उनका जो निर्वाचित क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर किसी तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर बनती है। इसलिए वो नीचे से जुड़कर लोगों के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ पर दुर्घटनाएं ना हो। बने रहिए आप सिटी समाचार से, इस तरह की खबरें और भी हम आपको दिखाते रहेंगे।